ये अंजलि जी और श्लोक ने आस्था को इतना बिजी कर दिया है कि उस लड़की के पास हमारे लिए कोई समय ही नहीं है। पूरा दिन बाहर रहती है। शादी के बाद तो हम लोग उसका चेहरा देखने के लिए भी तरस जाएंगे। मैं तो श्लोक से कहने वाली हूँ कि अरे बाबा, दहेज में दादी को भी साथ लेके जा। हाँ, मैं देखती। ये आपका पार्सल, साइन कर दीजिए। रुकिए, आगे मत बढ़िए। आपका स्वागत जो करना है। आस्था, ये लो। आस्था, ये है हमारी ज्योति की फुफेरी सास। इनका पूरी इज्जत से स्वागत करना। आस्था, गिफ्ट्स। और ये आपके लिए। अरे वाह, एक ही दिन में तेरी अकल ठिकाने लगा दी अंजलि ने। टेढ़े को सीधा कैसा करना है ये कोई उनसे सीखे। इसे कहते हैं खानदानी घर के संस्कार। लड़की के ससुराल वाले भी भगवान से कम नहीं होते। आइए ना, प्लीज आइए। नमस्ते अंजलि। नमस्ते सुलभाताई, आइए आइए। अरे नहीं, इस तरफ नहीं, उस तरफ, वहां जाएंगे। हाँ? आइए आइए, सोचो नाश्ता तैयार है ना? वेरी गुड, आइए आइए ताई, हमारे साथ आइए। आपका फेवरेट साबूदाना वड़ा बनाया है और कोल्हापुर का स्पेशल चिवड़ा। आइए। अरे हाँ 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 चलिए ना आप। आइए आइए, बैठिए यहाँ। आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए, आइए आइए। बैठिए। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। टीवी पे कोई प्रोग्राम आने वाला है क्या? जी हाँ, खास आपके लिए। पूछिए, क्या पूछना है? सच कहूं, मैं भी अपनी बहू से बहुत परेशान हूँ।
कैसा मजाक है? ये सब झूठ है। बेकार में मुझे कोई फंसा रहा है। मैं तो अपनी बहू को फूल जैसे रखती हूँ, बेटी मानती हूँ मैं उसे। ज्योति बेटा, तो बता ना अपने मायके वाले को कि ये सब बकवास है, झूठ है। जिस घर में हमारा सम्मान नहीं ना, वहां हम 1 मिनट के लिए रुकना भी नहीं। ज्योति, चल निकल यहां से। अब भी अपने भाइयों से सच छुपाना है? अब भी अपना दर्द हमें नहीं बताओगी? बोल। मुझे माफ कर दे भाई, आज तो झूठी नहीं थी। अरे, दोनों लड़कियां मुझे ही बुरा ठहरा रही है। मैं ये नाटक और नहीं देख सकती। मैं जा रही हूं। रुकिए। इतने दिनों तक आप हमारी बहन के साथ ज्यादती करती आई, आपको लगता है हम आपको ऐसे जाने देंगे? तो चल, पुलिस को फोन करो। भरत, अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बहन की इज्जत का तो ख्याल करो। एक लड़की की सारी खुशियां उसके ससुराल में ही होती है, वही उसका घर होता है और उसे अपनी सारी उम्र वही बितानी पड़ती है। हाँ, लेकिन लड़की को नर्क में झोंककर मैके वालों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। और आपने मेरी बहन के साथ जो नाइंसाफी की है, उसकी सजा तो आपको भुगतनी होगी। एक एक आंसू जो इसकी आंख से नीचे गिरा है, उसका बदला तो मैं आपसे लेकर ही रहूंगा। अगर अभी इन लोगों को नहीं रोका ना, तो ये सोने की चिड़िया मेरे हाथ से निकल जाएगी और मैं सीधे जेल में। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तो लोगों की बातों में आ गई थी कि बहू को पैरों तले नीचे दबा के रखना चाहिए, नहीं तो सर पे चढ़ जाएगी। मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मेहरबानी करके पुलिस को मत बुलाओ। आई अम्बे शपथ, मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा। मुझसे नहीं, ज्योति ताई से माफी मांगो, इसी तरह हाथ जोड़कर। मुझे माफ कर दे, मैं तो तेरी आई समान हूँ। अपने आई को तू माफ नहीं करेगी बेटा। देख, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं बहुत लाड से रखूंगी तुझे, बहुत प्यार करूंगी। अब आप जा सकती हैं। ज्योति घर वापस तब आएगी जब अभय भौजी उसे लेने आएंगे। अरे हाँ हाँ, ज्योति यही रहेगी। अरे उसका मायका है, मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ, मैं चलती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ।
आपका राजपाट तो हाथ से निकल रहा है आई। सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद आपकी कुर्सी तो सही समझो। माफ करना आई, आपका मजाक उड़ाऊं इतनी मेरी हिम्मत कहाँ। मुझे तो बस आपकी चिंता हो रही है। मेरा मतलब अभी आपने अगर कुछ नहीं किया तो कुछ दिनों में आस्था का गृह प्रवेश हो जाएगा और फिर वो सब कुछ अपने हाथ में ले लेगी। कुछ सोचिए आई, अपनी सत्ता बचाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। आस्था का गृह प्रवेश तब होगा जब श्लोक से उसकी शादी होगी।